आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 1A के सवालों को हल करेंगे। तो देखिए पहला पार्ट है, इसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो इसका देखिए थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए परिमेय संख्याएं होता क्या है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, यानी इसको जान लेते हैं। तो देखिए उसका परिभाषा यहाँ पर लिख दे रहे हैं और परिमेय संख्याएँ कहते किसे हैं उसे समझा देते हैं। तो क्या होता है परिमेय संख्याएँ या परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या, यहाँ पर इसका परिभाषा लिख रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है या लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोग एक शर्त याद रखिएगा कि इसका परिमेय संख्या का एक शर्त होता है कि लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए 1/0, तो ऊपर वाले को देखिए क्या कहते हैं, ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। तो ऊपर वाला आपका हो गया अंश और नीचे वाला हर। तो हर जो है यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं P/Q, यानी Q का मान क्या करा है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q के जगह पे हम 0 नहीं रख सकते हैं। ऊपर देखिए 0 रहेगा तो चलेगा, जैसे 0/2 हो गया, 0/4 हो गया, तो ये सही है। लेकिन अगर किसी के नीचे 0 कर दे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर इसकी बात करें तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे पहला सवाल दिया है कि इसको सरल कीजिए। सरल कीजिए में क्या होगा, देखिए थोड़ा सा चिन्ह का नियम क्या होता है। चिन्ह का नियम यह है कि अगर देखिए प्लस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, प्लस ही प्राप्त होता है। और देखिए माइनस का गुणा अगर हम माइनस में करते हैं तो हमारा प्लस प्राप्त होता है। ऐसे ही देखिए माइनस का गुणा अगर प्लस में करते हैं तो हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। और देखिए प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए प्लस प्लस यानी समान चिन्ह वाला है तो क्या होगा, प्लस ही आएगा। और माइनस माइनस वाला समान चिन्ह है तो वो भी क्या आएगा, प्लस आएगा। यानी समान समान चिन्ह है तो प्लस होगा। और देखिए विपरीत चिन्ह है, माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा। यहाँ पर भी देखिए विपरीत चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा। तो देखिए यानी इसी से हमको समझना है। जैसे अगर हम कह दें यहाँ पर कि 1/2 और प्लस यहाँ पर भी लिख दें -4/3। अब यहाँ पर क्या लगा दें, कोष्टक। तो इसको देखिए आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और 4 कितना हो जाएगा, 3। यानी ऐसे इसको हल करेंगे। तो ऐसे ही देखिए हमारा अभ्यास यहाँ पर पहला, देखिए अभ्यास का पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया है सरल कीजिए। सरल कीजिए यानी देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, 4/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5 और उसके बाद क्या दिया है, प्लस माइनस 2/5, प्लस यहाँ पर माइनस का 2/5। अब देखिए इसको यहाँ पे क्या करते हैं, हल करते हैं। ये कौन सा है, पहला क्वेश्चन है इसका, यानी पहला का पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, देखिए पहले 4/5 है तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस इसके बीच में देखिए कोष्टक के बाहर अगर कोई भी चिन्ह रहता है तो इसका अंदर क्या होता है, गुणा। तो प्लस माइनस यानी यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का गुणा हो गया तो क्या होगा, माइनस। ऐसे ही देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस हम लिख सकते हैं और बचेगा क्या, 2/5। देखिए प्लस माइनस का गुणा हो गया तो माइनस आ गया और 2/5 को ऐसे ही उतार दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए 5 और यहाँ पर भी 5 है, दोनों का चिन्ह समान है, यानी यहाँ पर दोनों संख्या समान है, 5 5 यानी अंश। और अंश देखिए अलग अलग है लेकिन हर क्या है, समान है। तो हर जब समान रहता है तो एक को लिख देते हैं और बटे, देखिए ऊपर क्या है 4 और -2। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, हल करेंगे, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और नीचे कितना बचेगा, 5। अब देखिए एक चीज़ में ध्यान रखिएगा कि जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लगता है। तो देखिए 4 का चिन्ह प्लस छिपा रहता है, प्लस याद रखिएगा छिपा रहता है, और 2 क्या है, 2 के आगे देखिए माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस हमें दिखाना पड़ेगा। प्लस के यानी कोई संख्या हो तो उसके आगे सिर्फ प्लस छिपा रहता है, लेकिन बीच में अगर प्लस लिखना हो तब हम लिखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए प्लस अगर हम नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा। तो यहाँ पर यानी 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह प्लस है, तो लिखे चाहे हम ना लिखें। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन इसका आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पर दिया है -4/-5 और +2/-5। यहाँ पे उतार लेते हैं। देखिए -4/-5, ये देखिए क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब देखिए -4/-5 और प्लस है तो प्लस, यहाँ पर लिखेंगे प्लस और फिर 2/-5, ये क्या है इसका क्वेश्चन है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये पहला का दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है -4/-5। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब बटे में चिन्ह रहता है, यानी यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 4/5 बचेगा। अब देखिए प्लस और माइनस देखिए कोष्टक के बाहर प्लस है तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब बचा क्या, देखिए 2/5 आ गया। देखिए प्लस माइनस का गुणा हुआ तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो गया, और बचा क्या 2/5, तो इसको ऐसे ही उतार दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों 5 है तो दोनों यानी समान है, समान संख्या है, तो 1 को 5 को क्या करेंगे, लिख देंगे। अब देखिए ऊपर क्या बचा, 4 और माइनस का 2। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2, और नीचे कितना आ जाएगा, 5, यानी 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन की संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो संख्या रेखा की सहायता से सरल कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिया है 3/4 और प्लस का -3/2। तो पहले देखिए इसको हल करते हैं, 3/4 और प्लस -3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 प्लस माइनस देखिए कहाँ पर है, माइनस ऊपर है, 3/2, माइनस का 3/2 हो गया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है किसका, दूसरा का। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। देखिए जब देखिए ये हर क्या है, इसका समान नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। तो जब हर समान न रहे तो इसका हम क्या लेंगे, 4 और 2 का लसा लेंगे। तो 4 और 2 का लसा लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 एकम 2, और ये एक हमारा पहले से ही है तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब इसका क्या निकाल लेंगे, लसा। तो लसा बराबर कितना हो जाएगा, 2, एक बार 2 से लेकर गए हैं, फिर एक बार 2 से लेकर गए हैं, यानी 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, यानी लसा बराबर कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 से इस 4 में भाग देंगे, तो 4 से देखिए जब हम 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 4 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। अब इसी 1 का इसके ऊपर वाले में क्या कर देंगे, गुणा, यानी 3 का 1 में गुणा कर देंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए प्लस और माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 2 का भाग देंगे जब 4 में, तो 2 का भाग देंगे 4 में तो कितनी बार हो जाएगा, यानी 2 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। अब इसी 2 का क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे तो दो तय कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए इसको हल कर देंगे तो देखिए 6 में से 3 घटाएंगे, यानी बड़ा देखिए 6 है, तो 6 में से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और बटे नीचे कितना आएगा, 4। लेकिन यहाँ पर देखिए 6 बड़ा है तो 6 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस। तो यानी -3/4 आएगा। अब देखिए इसको संख्या रेखा दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए होता है 0, फिर इधर जाएंगे तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, 4, 5। अब ऐसे ही इधर आएंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इधर आएंगे -1, -2, -3। अब देखिए सबके नीचे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें 4 दिया है तो सबके नीचे 4 लगा देंगे। तो देखिए सबके नीचे 4 लगा दिए। तो देखिए इसको देखिए ध्यान से कर कीजिएगा। इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए दोनों के नीचे 4 है, यानी एक बार इसे लिख सकते हैं 3/4, फिर एक बार क्या लिख सकते हैं, कॉमा लगा के एक बार फिर लिख सकते हैं -6/4, क्योंकि देखिए दोनों के नीचे 4 है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार 3/4 और एक बार -6/4, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए एक बार हम क्या किए हैं, 3/4 के तरफ जाएंगे, तो 0 से यहाँ पर उठाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 3/4 देखिए यहाँ पर है तो यहाँ तक ले
आएंगे, यानी 0 से गए और यहाँ पर 3/4 पे आ गए। अब देखिए फिर यहाँ से कहाँ में जाना है, -6/4 तक। अब देखिए उसके बाद देखिए -6/4 है, तो यहाँ से देखिए हम गिनना चालू करेंगे। यहाँ से जाएंगे इधर की तरफ, यानी यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, यानी -6 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम यहाँ तक गए तो ये क्या कौन सा चिन्ह हो गया, यानी 3/4 वाला, यानी संख्या, ये संख्या किसको दर्शा रहा है, ये जो गया है ये रेखा किसको दर्शा रहा है, तो 3/4 को। फिर यहाँ से हम इधर की तरफ जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, -6/4 पर। देखिए एक, इसको छोड़ के गिनना है, हमेशा याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी यहाँ पर देखिए इधर माइनस का जाता है तो -6 यहाँ पर आएगा। तो फिर देखिए यहाँ से ऐसे उठाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ से -3/4 की जगह इसको देखिए सीधा खींच लीजिएगा, कहाँ पर आएगा, -3/4। तो एक इसका हो जाएगा, यानी -6/4। ये एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए 0 से गए यहाँ पर 1 2 3, यानी 3/4 पे। फिर यहाँ से हमको कहाँ जाना है, -6/4 पे। तो यहाँ से देखिए गिनेंगे इसको छोड़ा के 1 2 3 4 5 और 6, यानी माइनस का यहाँ पर 6/4 आएगा। यहाँ पर लिखा भले -3/4 गया, लेकिन यहाँ से गिनने पर कितना आएगा, -6/4। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसका हल कितना आया है, इसका हल आया है -3/4, यानी इसी पे आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 0 से करेंगे और यहाँ पर आके ऐसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। यानी जब हल को हमें दर्शाना रहेगा तो उसको हम कहाँ से दर्शाते हैं, नीचे से दर्शाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -3/4। अब देखिए अगला क्वेश्चन -6। तो इसको पहले उतार लेते हैं, -3/-4। ये दूसरा का कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, -3/-4। फिर यहाँ पर प्लस है, तो देखिए 5/-6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5/-6। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर -3 है और -4 है। तो देखिए यहाँ उसमें माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 5 कितना हो जाएगा, 6, यानी कितना आ गया, 3/4 -5/6। इसे एक बार और लिख देते हैं, 3/4 -5/6। अब देखिए 6 और 4 का क्या लेंगे, लसा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका हर क्या है, समान नहीं है। तो 6 और 4 का अगर हम लसा लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 4 और 6, 4 6 का लसा लेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 और 2 3 6। फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। फिर देखिए 3 से लेकर जाएंगे 1 और 3 एकम 3, यानी कितना आ जाएगा, अगर इसका लसा निकाले तो कितना आएगा। तो लसा बराबर देखिए 2 बार 2 से लेकर गए हैं, यानी 2 × 2 और फिर एक बार 3 से लेकर गए हैं। अब देखिए 2 दूनी 4 3 कितना हो जाएगा, 12, यानी लसा कितना आ गया, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12। अब देखिए 4 का इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 4 के पहाड़ा में 12 कितनी बार में आता है, तो 4 3 12, यानी 3 बार में। इसी 3 का इसके ऊपर वाले में क्या कर देंगे, गुणा, यानी 3 3 9। अब देखिए माइनस है तो माइनस। अब देखिए 6 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार में जाएगा, 2 बारी में, यानी 6 के पहाड़ा में 12 कब बारी में आता है, 2 बारी में। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा 2 बारी में। अब 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा -1 और नीचे कितना है, 12। तो देखिए इसमें 10 बड़ा है तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस, और 10 में से 9 जाएगा 1। अब देखिए ये तो इसका हल है। अब देखिए इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी 9/12, फिर एक बार क्या लिख सकते हैं, -10/12। अब देखिए इसको किस में दर्शाना है, हमें संख्या रेखा दर्शाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0। अब इधर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इधर देखिए प्लस का जाएगा 3 4 5 6 7 8। अब देखिए आप इसे इसके ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें 9/12 तक ही जाना है तो 9 तक ही लिखेंगे, और सबके नीचे 12 तक जाना है तो 9 यानी ऐसे ही 12 सबके नीचे लगाएंगे तो यहाँ पर 9/12 आ जाएगा, सबके नीचे 12 लगा देंगे तो 9/12 देखिए यहाँ पर मिल गया। अब देखिए इधर जाएंगे माइनस में, माइनस का 1/12, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2/12, फिर ऐसे लिखेंगे माइनस का 3/12। देखिए हमें जाना कहाँ तक है, -10/12 तक, यानी सबसे ज़्यादा कितना है, -10/12
12, तो माइनस का 4/12, माइनस का 5/12, माइनस का 6/12, माइनस का 7/12, फिर माइनस का 8/12, फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9/12, फिर यहाँ पर माइनस का 10/12। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ से देखिए पहले हम किस में जाएंगे, प्लस वाले में, यानी 9/12 के पास। तो यहाँ से देखिए उठाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर आएंगे, ये देखिए माइनस का 9/12 पर आ जाएगा। इसको ऐसे दर्शा भी सकते हैं कि यहाँ से उठा और कहाँ तक आ गया, यहाँ पर 9/12 तक। फिर देखिए हमें कहाँ जाना है, माइनस के 10/12। तो यहाँ से फिर वही काम करेंगे, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, इसको छोड़कर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10, यानी यहाँ पर आएगा माइनस का 10/12। तो यहाँ से देखिए उठाएंगे और यहाँ पर आएंगे और इसमें क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 से उठा और यहाँ पर आ गया, यानी 10/12 आएगा। कौन सा, माइनस का 10/12। तो ये देखिए 9/12 का है और एक इसका है माइनस का 10/12 का है। अब देखिए इसका हल देखते हैं कितना आया है। इसका हल आया है माइनस का 1/12। तो यहाँ से देखिए कहाँ आया है, माइनस का 1/12, यानी यहीं पे आया है। तो इसका हल को हम ऐसे दर्शा देते हैं, यहाँ पर ऐसे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके और क्वेश्चन को चलिए हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।